अस्सलामुअलैकुम गाइस। दूर है क्या, थोड़ा आगे आ जाते। देखो यार, कल स्टार्ट हो गया है बड़ा मैच और बड़ी न्यूज़ है, इस पे बात करेंगे नीदरलैंड के टूर पे। उसके बाद भाई बिग न्यूज़ के नेपाल के जो अंपायर है वो भी इसमें एक्शन में नजर आएंगे और आपके फेवरेट कमेंटेटर एंड्रयू भाई वो भी नेपाल को सपोर्ट करने के लिए पहुंच गए हैं श्रीलंका और कमेंट्री करेंगे वहां पे। और नेपाल के अंपायर प्रधान, बुद्धि प्रधान, इफ आई एम नॉट रॉन्ग सो ये नाम है उनका, वो अंपायरिंग करेंगे इन द इमर्जिंग एशिया कप। और आई वांट के यार उनके डिसीजन एक्यूरेट होने चाहिए और ताकि वो अब देखो अंपायर भी अब अपनी कंट्री का नाम रोशन करवाएं और उनके एक्यूरेट डिसीजन जो हैं उन्हें इसलिए चाहिए। देखो आई थिंक डीआरएस वगैरह का मसला है, ऐसा ना हो कि बंदा बोले जैसे हमने लास्ट गेम में वो जो धोती अंपायर था एंड में जिसने हमें आइलैंड वाले गेम में हमारी बजा दी उसने। तो मैं ये नहीं चाहूंगा कि ऐसे ही अंपायरिंग उनकी तरफ से भी हो। आई एम होपिंग बेस्ट कि देखो हमारे अब क्रिकेटर्स भी आगे जाए, अंपायर्स भी आगे जाए, हमारे कोचेस भी निकले दुनिया भर में और इसी तरीके से दुनिया को बताते रहिए। बट एक बड़ी न्यूज़ ये आई है अभी रिसेंट और उस पर बात करना ज़रूरी है कि यार स्कॉट एडवर्ड्स जो हैं नीदरलैंड के कैप्टन, उन्होंने ये चीज़ बोली है कमेंट्री में या कहीं पे एक चीज़ उन्होंने ये चीज़ बोल दी है कि वी विल टूर मोस्ट प्रोबेबली मोस्ट लाइकली वी विल टूर नेपाल अर्ली नेक्स्ट ईयर, या हो सकता है इन मार्च और इन फेब्रवरी और इन जनवरी। आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली इन फेब्रवरी नेपाल विल बी प्लेइंग अगेंस्ट नीदरलैंड्स इन नेपाल और नेपाल के अंदर वो खेल रहे हैं। बट मैं कैन बोर्ड को ये बोलना चाहूँगा, मैं अगर अपने बोर्ड में हूँ या बोर्ड में होता, देखो नीदरलैंड के कोच ने खुली बोला खुल के कि यार वी वांट टू प्ले इन सब कॉन्टिनेंट क्योंकि हमें वर्ल्ड कप की प्रैक्टिस करनी है और बड़ा टाइम हो गया हमने वहाँ खेला नहीं है। सो वी आर रेडी कि कोई भी हमें कॉल अप करेगा तो हम उसके साथ खेलने के लिए रेडी है। बहुत सारे लोगों ने बोला पीसीबी जल्दी बुलाओ, बीसीसीआई को बोला बुला लो, बांग्लादेश को बोला बुला लो। अगर ये नहीं बुलाते कोई भी सो दे आर रियली वांट टू प्ले, मैं आपको बोलूँगा आपके बोर्ड को कि बिफोर एनीवन यू कॉन्टैक्ट देम, बुलाइए। क्योंकि उनको आप देखो ये चीज़ बताओगे कि यार यू विल प्ले इन इंडिया इन अक्टूबर और सेम टाइप ऑफ विकेट यू विल गेट हियर इन नेपाल ऑल्सो, क्योंकि सब कॉन्टिनेंट है, नेपाल भी एशियन कंडीशन यहाँ पे भी फेवर करती है, स्पिन बॉलिंग कंडीशन यहाँ पे भी फेवर करेंगी, आपको यहाँ पे खेलने की वजह से आपका फ़ायदा हो सकता है। तो ये चीज़ आप ये जो सेटअप फरवरी में हो रहा है और फरवरी में उनको बोलो कि यू डोंट हैव टू कम इन फरवरी, यू कम राइट नाउ। फरवरी में हम आपके पास आएंगे क्योंकि फरवरी में हमें आपसे काम चाहिए, आपकी पिचेस पे हमें फ़ायदा लेना है। अभी आपको आना है, अभी ये चीज देखो, ये चीजें फोकस हो सकती है अगर कोई भी कांटेक्ट नहीं करता क्योंकि दे आर रियली हंग्री और दे वांट टू प्ले। और दिस इज रियली बैड यार, कोई उनको कांटेक्ट ही नहीं कर रहा है। एसोसिएट नेशंस को बोलना पड़ता है, उनके कोचेस को बोलना पड़ता है कि भाई एटलीस्ट प्लेयर सीरीज विद अस, जो अभी चैंपियन क्या बोलूं, जो अभी क्वालिफाई किए, जो अभी इंडिया जाने के लिए क्वालिफाई किए हैं, जो उन्होंने वेस्ट इंडीज जैसी टीम को, आयरलैंड जैसी टीम को, जिम्बाब्वे जैसी टीम को उनके होम में पीछे कर दिया, वो ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। सो ये अगर आपका माइंडसेट हो ना, अगर कोई अंदर बैठा हो सुन रहा हो बात, तो ये चीज आप रख सकते हो भाई, क्योंकि दे वांट टू प्ले राइट नाउ और यू विल गेट प्रैक्टिस और आपका भी फायदा है, उनका भी फायदा है, उनको सब कॉन्टिनेंट कंडीशन में प्रैक्टिस मिलेगी, आपका भी फायदा होगा। आगे आने वाले आपके एशियन गेम्स आ रहे हैं, उधर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। बहुत सारी और चीजें जहाँ पे आपकी प्रैक्टिस हो सकती है, जो कि आप सितंबर अक्टूबर के दरमियान ही खेलोगे एशियन गेम्स, वहाँ आपका फायदा है। उसके सॉरी फिर आपका वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स भी हैं, तो उससे पहले आप जब ये इमर्जिंग एशिया कप के बाद आपका एशिया कप हो रहा है, व्हाई नॉट बिफोर एशिया कप 3 मैच सीरीज विद नीदरलैंड्स 50 ओवर फॉर्मेट पे खेल लो और अपनी कंडीशन बना के खेलो। क्यों? क्योंकि आपको श्रीलंका में पाकिस्तान इंडिया के अगेंस्ट, और नीदरलैंड इज अ चैलेंजिंग ऑपोजिशन, ये आपको याद रखना है। दे आर बेटर देन श्रीलंका राइट नाउ, दे आर बेटर देन जिम्बाब्वे राइट नाउ, बेटर देन एनी टीम जो आपको प्रैक्टिस करवा, जो आपके फायदा करवा सकते। तो ये जो अंदर बैठे होते हैं ना लोग, ये उनको थोड़ा सा सोचना पड़ता है। ये मैं बात कर रहा हूँ फरवरी में जो बात है, फरवरी में आप वहां जाओगे, वो या तो यहाँ आएंगे, वो भी टूर है, बट ये आप म्यूचुअल डिसीजन ले सकते हो। और अभी कोई बोर्ड से डिसीजन नहीं आया, उनके कैप्टन ने बोला है, एडवर्ड ने बोला है कि मोस्ट लाइकली वी विल ट्रेवल टू नेपाल एंड प्ले अ सीरीज देयर इन फरवरी अर्ली 2024, यानी 2024 के अर्ली पीरियड में हम वहाँ पे सीरीज खेलेंगे।
सो ये भी एक अच्छी न्यूज़ है, ये भी एक बिग न्यूज़ है। बट आपके बोर्ड को भी डिसाइड करना है कि वी डोंट वांट टू प्ले मोर सीरीजेस नाउ इन नेपाल ओनली, वी वांट टू प्ले ओवरसीज ऑल्सो। ओवरसीज जाके भी आपको बहुत सारी सीरीज आप अरेंज करवाइए, वहाँ बात कीजिए, क्योंकि एवरी कंट्री, एवरी एसोसिएट नेशन इज मूविंग अहेड, दे आर मूविंग फास्टर। इवन स्कॉटलैंड, नेदरलैंड्स, सारी टीम्स दे आर मूविंग वेरी फास्ट। इवन ओमान इज गोइंग टू प्ले इन ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड में जा रही है यूएई की टीम, वहां पे देखो क्लब डोमेस्टिक वगैरह वो चीज फोकस कर रहे हैं। और मैं फिर आपको बता रहा हूँ बोर्ड वालों को कि जाग जाओ, अदरवाइज मैं फिर बता रहा हूँ आपसे पहले ओमान आगे निकल जाएगा। ओमान बहुत तगड़ी फाइट दे रहा है। ओमान जो है, उनका जो बोर्ड है वो एक गोल के साथ चल रहे हैं, वो एक, हालांकि उनकी अपनी खुद की टीम ही नहीं है, उन पे ये अच्छा भी नहीं लग रहा, लेकिन देखो अपने लिए पैशनेट है, अपने लिए सीरियस है। ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है उनकी, ओमान वालों की हो या यूएई की हो, उनके बोर्ड की, क्योंकि वो काम कर रहे हैं। अभी देखो उन्होंने एक बॉलिंग कोच हायर किया जो आपका बॉलिंग कोच था कुछ टाइम पहले नेपाल में। तो ये चीज़ें जो है ना, ये चीज़ें बड़ी इफेक्ट करती हैं, ये चीज़ें बड़ी, वो अभी बेटा फोकस कर रहे हैं किसी तरीके से मोंटी डिसाई को बुलाने की। आपको पता नहीं है अंदर की चीज़ें कि आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी ना मारो। यूएई वगैरह से आप अहेड हो, आपने ये गलती की है 2014 में भी, व्हेन यू वर अहेड अगेंस्ट अफगानिस्तान। आपकी और अफगानिस्तान की क्रिकेट यहाँ थी 2014 में, बोथ टुगेदर अगर आप बोलो, और आपने उनको बीट भी कर दिया था 2014 में, आपने वर्ल्ड कप में जाके उनको हराया था। और फिर आपने हांगकांग को भी अच्छे मार्जिन से, अच्छा गेम हुआ था, सोमपाल कामी ने लास्ट ओवर में 10 रन सेव किए थे अफगानिस्तान के अगेंस्ट। 2014 में आप वहां बजा के आए थे। उसके बाद से अफगानिस्तान ने जो फ्लाइट पकड़ी, उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ को पकड़ा, उन्होंने बोला आर स्ट्रेंथ है स्पिन बॉलिंग। बट हमें क्या करना है, हमें अभी वक्त पे, देखो क्या एक मिसाल है, वक्त पे गधे को भी बाप बनाना पड़ा। उन्होंने कहा अभी वक्त हमारा नहीं है, अभी जिसका वक्त है हमें उसको पकड़ना है। किसी के पैर में चले गए, किसी के घर चले गए, अरे पाकिस्तान के पास आ गए यहाँ पे, और पाकिस्तान ने बहुत सपोर्ट किया उनको। यहाँ पे छोटी छोटी टीमों से खेला, इवन लाहौर की एक टीम होती थी क्लब की, वो भी इनको हरा देती थी उस टाइम पे। बहुत प्रैक्टिस की, बहुत सब कुछ किया, आज उनकी क्रिकेट देखो कहाँ है। आज वो बांग्लादेश को उनके घर में जाके हरा के आ रहे हैं, जो बांग्लादेश सीरीज हारा नहीं है अपने घर में, बड़ी मुश्किल से हारता है ओडीआई सीरीज, उधर उनके बच्चे जाके बजा के आ गए। तो ये चीज़ें हमें भी देखनी है, हमें भी फोकस करनी है। सब टीमें बड़ी तेज़ी से भाग रही हैं, बड़ी तेज़ी से इंप्रूव कर रही हैं। आपके पास टैलेंट भी, आपके पास सब भी है। सबसे अच्छी बात ये है कि आपके सारे लड़के 23, 24 इसी एज के दरमियान है, सारे यंग हैं। तो अभी अपॉर्चुनिटी अवेल कर लीजिए। सीरीज अरेंज करवाने का आपको भी सोचना चाहिए कि हमें ओवरसीज सीरीजेस खेलनी है, क्योंकि वी हैव अ प्रॉब्लम अगेंस्ट शॉर्ट बॉल। वी विल प्ले वर्ल्ड कप इन वेस्ट इंडीज एंड यूएसए। सो बिफोर दैट हमें प्रैक्टिस चाहिए, मैक्सिमम प्रैक्टिस चाहिए। सो एक और बड़ी न्यूज़ के कल बड़ा टूर्नामेंट स्टार्ट हो रहा है, ट्रॉफी अनवील हो चुकी है। ट्रॉफी पे भी मेरा रिएक्शन ये है कि ट्रॉफी लुक्स वेरी प्रोमिनेंट, और आई वांट दिस ट्रॉफी टू कम इन पाकिस्तान और ईदर इन नेपाल। बेस्ट ऑफ लक पाकिस्तान, बेस्ट ऑफ लक नेपाल। आई वांट ये जो इमर्जिंग एशिया कप की ट्रॉफी है, बड़ी अच्छी लग रही है, चमचमाती गोल्डन ट्रॉफी, खूबसूरत भी है, डिजाइनिंग भी बहुत प्यारी की है। और ये मैं आपको कह रहा हूँ, ये मुझे या तो पाकिस्तान में चाहिए या ये मुझे नेपाल में चाहिए। ये जरूर कर दो भाई। दो टीमें जो है ना, दो टीमें मिलके कर सकते हो भाई, ऐसा ना हो कि दोनों को ही ना मिले। प्लीज यारो, अपना बेस्ट दो, अपना जो दे सकते हो 100% भी नहीं, 110% दो अपना, और ये ट्रॉफी यहाँ लेके आओ। और पहला गेम आपका 14 को है, पाकिस्तान वर्सेस नेपाल है। बट कल जो है, कल भी मैचेस हैं। कल आई गेस श्रीलंका ए वर्सेस बांग्लादेश ए का मैच है, अच्छा गेम है वो भी। उसके बाद फिर अफगानिस्तान ए वर्सेस ओमान ए। आपको ओमान की परफॉर्मेंस अफगानिस्तान के अगेंस्ट अगर ओमान ने टफ फाइट दे दी तो आप कल खुद ही समझ जाओगे कि ओमान कहाँ अहेड कर रहा है, कहाँ है हेडिंग टुवर्ड्स अ बिग थिंग ओमान। क्योंकि उन्होंने एक, मैं अगर देखूँ ना, उन्होंने एक चार्ट बना लिया, जितना वो अभी तक समझ आया उन्होंने, ओमान ने एक चार्ट बना लिया, और ओमान ने फ्यूचर का सोच लिया अपने, क्योंकि दे नो कि जितना हम खेलेंगे, जितने टूर्नामेंट्स में कम्पीट करेंगे, जितना जीतेंगे, रेवेन्यू भी आएगा, दुनिया भी जानेगी, हमारी क्रिकेट ग्रो होगी, और हमें इधर उधर के प्लेयर की लौट तो आ रही है हमारे पास। हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर लेते हैं इधर से, पाकिस्तान से, इंडिया से, नेपाल से। कुछ नेपाल से उनके एक विकेट कीपर आएगा, नेपाल से कोई वो क्या नाम है, श्रीलंका से उठा लेते, बांग्लादेश से उठा लेते। तो ये चीज़ें आपको भी देखनी है। मेरी देखो अनबाइस बात होती रहेगी, मैं हमेशा फेवर में ही बात करूँगा। मैं
हमेशा देखो यार, बात मैं वही करता हूँ फ्यूचरिस्टिक बात करता हूँ जो आपके फेवर में, आपके फायदे में, जो कोई भी नहीं कर रहा। अभी जो मैंने बातें की हैं शुरू में, उसका तो किसी ने सोचा भी नहीं हुआ। अभी जो मैंने बात की है उससे पहले लोग सिर्फ इसी में खुश थे कि स्कॉट ने ये बोल दिया है आके कि वी विल ट्रेवल इन नेपाल, और वो इसी में खुश है। ना उन्होंने आगे का सोचा, ना उन्होंने पीछे का सोचा। अबे भाई, वहां जाने से दे वांट टू प्ले राइट नाउ आल्सो, व्हाई नॉट इनवाइट देम। और अगर वो चूंचा करे, नहीं यार आपकी टीम को तो हमने हरा दिया था, आपसे प्रैक्टिस नहीं मिलेगी, हमें तो इंडिया पाकिस्तान से खेलना, तो भाई आप उनको एक रख सकते हो कि भाई वो तो आपको बुला भी नहीं रहे। अगर वो ना बुलाएं तब की कहानी बता, बुला भी नहीं रहे, ऊपर से हम आपको पिचेस भी वैसी मिलने वाली हैं, आपकी प्रैक्टिस इंडिया पाकिस्तान में भी होने वाली है। ठीक, बात रखनी पड़ती है, क्योंकि अभी आपको उनकी जरूरत है, ये आपको भी और उनको भी जरूरत है एक सब कॉन्टिनेंट की जगह पे खेलने के लिए, और आप उसको जल्द से जल्द अवेल कर सकते हो। फिर आप बोलो भाई, वो बोलेगा यार आप, हम तो आपके पास फैब में आ रहे थे, तो आप ये बोला भाई फैब में तुम मत आओ, हम आ जाएंगे। स्कॉटलैंड को आप अरेंज करवाओ। देखो, आप ओमान यूएई से नहीं खेलना, पीएनजी से नहीं खेलना। मैं तो भाई सीधी सी बात बोलूंगा, अगर आप यहाँ पे सीरीज अरेंज करोगे, पीएनजी सीएनजी वगैरह से करोगे, और भूटान को बुला लोगे, और फिर हमें हरा के उनको 5-0 हमें एक लॉलीपॉप दे दोगे, तो भाई आई एम नॉट रेडी फॉर दिस। मुझे नहीं इंटरेस्ट है इस चीज में। मैं भाई सीधी सी बात बोलूंगा, 5-0 आ रहे बड़ी टीम से। इट इज बेटर टू लूज अगेंस्ट अ बिग टीम देन टू विन अगेंस्ट अ स्मॉल टीम और अ मिनो, जिनका अभी कोई फ्यूचर नहीं है। वो आपको एज अ वो देख रहे हैं अपना मेंटोर, वो आपको एक वो देख रहे हैं यार ये टीम है, इससे जीतना है, इससे सीखना है। तो आप भी वो चीज़ देखो, हर टीम अपना थोड़ा सा फायदा भी देखती है और दूसरे का भी फायदा कराती है। आप ये नहीं देखो कि आपका बस, तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं जिस पे बात करनी है। बट एक अच्छी न्यूज़ के भाई अंपायरिंग के हवाले से, नेपाल के अंपायर भी होंगे वहाँ पे, बट आई थिंक नेपाल के मैच में वो नहीं होंगे, न्यूट्रल अंपायर्स होते हैं। हो सकता है शायद हो किसी गेम में या किसी और दूसरे गेम में होते हुए नजर आएंगे। सो बेस्ट ऑफ लक टू हिम ऑल्सो, एंड बेस्ट ऑफ लक टू नेपाल एंड टू पाकिस्तान टीम। प्राउड कीजिए अपनी कंट्रीज़ को, दोनों कंट्रीज़ को, और भाई भाई वाला एटीट्यूड दिखा के घंटा बजा दीजिए सबका। ठीक है गाइस, बात समझ आई हो? सो इस पे सोचिएगा, इस पे बात कीजिएगा। आपकी मैनेजमेंट वगैरह से मैंने बड़े सवाल किए, बड़े जवाब मांगे। आई होप कि इनका जवाब मुझे जल्द से जल्द मिलेगा। और कल से महा टूर्नामेंट स्टार्ट हो चुका है। कल के मैचेस आपको मैंने बता दिए। परसों तो बड़े गेम है, इंडिया का भी मैच है यूएई के साथ, पाकिस्तान का मैच है नेपाल के साथ। तो ये 2 मैचेस परसों है फ्राइडे को, और फ्राइडे हो सकता है मान लिया ब्लेस्ड फ्राइडे हो। सो लव यू ऑल, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, इसी तरीके से अनबाइज बातें आती रहेंगी और एक नया पर्सपेक्टिव में रखने की कोशिश करता हूँ जो लोगों को थोड़ा सा समझ आए, किताबी बातों पे नहीं चलते हैं। ठीक है गाइस, लव यू ऑल, लाइक एंड